आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों। नमस्कार, मैं शैली श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क। बिहार में विधान परिषद चुनाव की गहमागहमी तेज होने लगी है। इसी क्रम में गया से राजद के एमएलसी प्रत्याशी कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव ने कहा कि वह विधान परिषद का चुनाव जनता को उसका अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं वीडियो में कि उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम कुमार नागेंद्र है। लोग हमको प्यार से रिंकू ही बोलते हैं। अभी हम गया त्रिस्तरीय जो चुनाव एमएलसी का हो रहा है, हम आरजेडी के प्रत्याशी हैं। आप आरजेडी के पुराने कैडर रहे हैं जी। आरजेडी पे एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि आरजेडी इस बार स्वर्णों को रिझाने के लिए और अपने समुदाय से, मतलब यादव अगर जाति को देखें तो इस तरीके का बात सुनने में आ रहा है। आप एक एमएलसी हैं तो एक जनप्रतिनिधि हैं। सबसे पहले जनता की इस बातों का खंडन आप अपने तरीके से कैसे करेंगे? देखिए, अगर इस तरह का आरोप, पहले तो हम संशोधन अभी एमएलसी चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक अभी चर्चा आप किए कि सवर्णों को लुभाने के लिए जी, हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है। हम लोग जाति के आधार बना करके हम लोग का कोशिश रहता है, हमारे नेता का, कि टिकट नहीं दिया जाए। कोशिश उस हिसाब से होता है कि जो उस लायक हो, है कि नहीं, उसी अनुसार से उस टिकट दिया जाता है। जात के नाम पे हम लोग के यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इस जाति को लोग जो करते हैं उछल कर करके जात की नाम जो बेचते हैं, जाति पाति करते हैं, वही दूसरों पे आरोप लगाते हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि सिर्फ एक माइनॉरिटी से दिया गया एमएलसी के लिए, तो इसको कैसे आप देखते हैं? एक्चुअली क्या है कि जब भी चुनाव होता है तो जो लड़ने वाले अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम लड़ना चाहते हैं। हम अगर ज़बरदस्ती किसी को दे दें, वो लड़ने की इच्छा ही उसको ना हो, तो कैसे होगा? चुनाव में लड़ने का इच्छा भी तो होना चाहिए आपको कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। ये इतना बड़ा चुनाव है, जैसे हम गया लड़ रहे हैं, 3 जिला का चुनाव है, 36 प्रखंड है। तो यहाँ पर लड़ने वाले को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, अपने आप को लोग के बीच में रखना पड़ेगा। तो जो चाहते हैं वो अपने आप को रखते हैं लोगों के बीच में, उसी अनुसार से टिकट मिलता है। आप जीत कर आते हैं, तो गया के लिए आपकी प्राथमिकता एज ए एमएलसी क्या रहेगी? मतलब मुख्य जीत के आने के बाद तो हमारे साथ कई मुद्दा है, लेकिन चुनाव जब हम लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते हम लोगों की जो खोई हुई पहचान है, आज जो एमएलसी का चुनाव है, एक ही चर्चा होता है, एक ही मुद्दा है, वो है पैसा। पैसा से आगे लोग बढ़ भी नहीं पाता है, चाहे कैंडिडेट हो चाहे वोट देने वाला हो। जैसी एमएलसी की बात होती है तो लोग यही सोचते हैं कि कौन कितना ज़्यादा पैसा देगा। हम इस चुनाव को नए तरीके से लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाए। जो हमारी समस्या है, हमारी समस्या को हम मुद्दा बनाना चाहते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों को कि जो भी चुनाव जीत करके जाता है वो पलट के नहीं आता है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। वोट हम देते हैं और उसको पहचानने से 5 साल इनकार कर देते हैं। हद तो तब हो गया जब चुनाव लड़ते हैं लोग, तो चुनाव में वोट भी मांगने का प्रयास नहीं करते हैं। बस एक ही आधार जानते हैं कि बस पैसा दिए और वोट ले लिए। तो हम सबको अभी वोट मांगने से पहले लोग को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई, ये अपनी खोई हुई पहचान, अपनी ताकत को इतना क्यों मिटाने में हम लोग सब लगे हैं। पहले अपने आप को समझिए कि हम वोट देते हैं, हम अपने अच्छाई और भलाई के लिए वोट देते हैं। जो चुनाव होता है वो चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता है। चुनाव जब भी होता है तो मुद्दों के साथ चुनाव होना चाहिए, और जो भी मुद्दा बने वो हमारी समस्या, जो हमारा क्षेत्रीय समस्या है, जो हमारी समस्या, उसके आधार पे मुद्दा बने और मुद्दों से चुनाव हो। और चुनाव जीतने वाला कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतता है तो उस मुद्दे का निराकरण होना चाहिए, हल होना चाहिए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। आज हमारी मुद्दा है सबकी खोई हुई पहचान, आज हमारी मुद्दा है सबका मान सम्मान, आज हमारा मुद्दा है जो वेतन का जो इशू है, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति लोगों का, वो है मुद्दा। आज जो इतना अफसरशाही, जो इतना बेलगाम हो गया है, वो है मुद्दा। आज मुद्दा हमने बनाया है कि जो हमारे पंचायत में खर्च होता है पैसा, जो राशि खर्च होता है, वो तय हो जाता है खर्च करने का तरीका सचिवालय से। हम चाहते हैं कि जो भी राशि खर्च हो, हमारे पंचायत में खर्च हो, वो हमारे अनुसार खर्च हो।
हमारे पंचायती राज का जो कल्पना किया गया था उस स्वरूप के अनुसार खर्च हो। ये हम लोग नारा देते हैं कि हम पंचायती राज स्थापना कर दिए, और कौन सा पंचायती राज, जब हम एक मुखिया अपने अनुसार से अपने जनता की भलाई के लिए भी सोच भी नहीं सके, ये पंचायती राज की व्यवस्था कल्पना है क्या? ये सब मजाक नहीं तो है क्या? जिस तरह से 500 रुपया एक वार्ड सदस्य को दिया जाता है, ये मजाक है नहीं तो क्या है? मेरा कहना है कि सबसे मजबूत जो स्तंभ होना चाहिए, आज मेरा सबसे कमजोर स्तंभ हुआ है। आज लोकतंत्र में सबसे मजबूत होना चाहिए था ग्राम सभा को, आज सबसे कमजोर मेरा वही पिलर है। जब तक ग्राम सभा मजबूत नहीं होगा तब तक हम देश में विकास और अच्छे वातावरण का जो हम कल्पना करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हो, कभी भी लड़ाई बढ़िया से नहीं लड़ी जा सकती है। जब तक हम मुखिया वार्ड सदस्य को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, जिसको उसका अधिकार जब तक नहीं बढ़ाएंगे, हम कभी भी ये जो कल्पना करना ये बेईमानी से होगा। एक बात सर, ये मेयर के चुनाव के लिए जो सरकार की तरफ से आया है कि अब डायरेक्ट जनता वोट करेगी, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें वार्ड, आपने वही वार्ड पंचायत की बात की, इसमें वार्ड पार्षद का तो पावर कम होता नजर आ रहा है। नहीं, वार्ड किसी भी व्यक्ति का सिर्फ वोट और मेयर चयन करने पर वो अधिकार की बात नहीं, उसका तो अधिकार जो है और बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक मेयर डायरेक्ट चुनाव की बात है तो अच्छी बात है, जनता डायरेक्ट चुने। जो आज के डेट में आप लोग भी सुनते नहीं थे कि वार्ड पार्षद को लेके भाग के लोग गोवा चला गया, भाग के लोग कलकत्ता चला गया, ये सबसे जो बिकाऊ हो गया था, ये सबसे पूरा लोग परेशान था। ये कहता था कि हम वोट देते हैं और मेरा वोट डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बिक जाता है। तो ये अच्छी पहल है, डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, मेयर का हो चाहे जिला परिषद का, तो अभी डायरेक्ट नहीं हो रहा है। डायरेक्ट चुनाव, जनता डायरेक्ट चुने कि हम किसको अपना सेवक बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम दिए वोट किसी और चीज़ के लिए और हो जाता है कोई और। तो 5 साल हम लोग मसोसे के रहते हैं ना, अफसोस ही न करते हैं 5 साल। सर ये एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा था कि एमएलसी चुनाव अक्सर पैसे की बात आती है, पैसे देके वोट, लेकिन देखा ये जा रहा है कि इस बार भी रसूखदार लोगों को ज्यादा टिकट मिला है जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के मुकाबले। समस्या सर ये है कि हमारे तेजस्वी से बातचीत हो रही थी इस इशू पे, हम लोग 6 महीना पहले भी बैठे थे, बात हुई थी कि क्यों नहीं हम लोग ऐसे लोग को टिकट दे दें जिसके पास सबसे ज़मीनी हो, जिसके पास साइकिल खरीदने का भी क्षमता ना हो, तो पैसे की बात नहीं आएगी। लेकिन जो आज हालात है, जो आज परिस्थिति ऐसा पैदा हो गया है कि हम देंगे किसी गरीब आदमी को, लेकिन कोई अमीर आदमी खड़ा होकर के पैसा जो है, पैसे के आधार पे चुनाव लड़ने आ जाएगा, तो लोग एकदम भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, रास्ता चेंज हो जाएगा। तो जब भी लड़ाई लड़ी जाती है, जब अगर हम लड़ने जाते हैं और खाली हाथ लड़ने चले जाएं तो जंग जीतेंगे क्या? उसके लिए धीरे धीरे कोई भी व्यवस्था परिवर्तन होता है तो उसके लिए पहले जीतने वाले को एक कदम बढ़ाना पड़ता है। आज जब वो पैसे की बात आती है, इसलिए आती है कि जो भी 20 वर्षों में जीता, वो जीतने के बाद कभी पलट के आया नहीं, कहे तो पहचानने से इनकार कर देता है। तो हम सबको बोलते हैं कि इसलिए भाई पहचानता नहीं कि वो जानता है कि आपके वोट से हम नहीं बने हैं, हम पैसे की वोट से बने हैं, इसलिए नहीं आपको पहचानता है। हम आंख बंद करके वोट देते हैं, मिट्टी की मूर्त को वोट देते हैं, इसलिए आपको देखने से इनकार कर देता है। आपके हालात पे भी नहीं देखता है, आप किस हालात में जी रहे हैं 5 वर्ष, आपकी ताकत बनने का भी कोशिश नहीं करता है। तो हम यही तो सबको कहते हैं कि अगर हमको मौका मिला, अगर मौका मिला तो लोग के बीच में जा करके मुद्दा से लड़ रहे हैं, मुद्दा को हम हल करने का प्रयास करेंगे, उसका समाधान के लिए सोचेंगे और लोगों के बीच में आवाज़ बन करके आएंगे, ताकत देंगे, तो हमको इतना विश्वास है कि आने वाला समय में पैसे की बात नहीं होगी। यही तो मेरी लड़ाई शुरू होती है सर, पहचान से, सम्मान से, और खोई हुई सपना जो आज लोगों के बीच से जो आप चर्चा कर दिए कि सब लोग खोजता है, हम भी उसके लिए पीड़ित हैं कि लोग खोजता है करोड़पति प्रत्याशी। कितना दुख की बात है, आज कई जिला में प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। कहने को जो कह लें, लेकिन सच्चाई है कि प्रत्याशी नहीं मिलता है। ये कितना दुख, लोकतंत्र के लिए कितना खतरा है कि नहीं क्या? तो हम भी चाहते हैं कि गरीब का बेटा भी एमएलसी चुनाव लड़े। ये कैसे संभव होगा? जब ये धारणा बदलेगी नहीं, जब लोग पैसे की बात नहीं करेंगे, तभी तो कोई गरीब का बेटा भी सोचेगा, उसको भी सपना आएगा कि हम भी एमएलसी का चुनाव लड़ें। तो ये तब संभव है सर कि जीतने वाला व्यक्ति अगर लोग के बीच में रहने लगेगा, उसकी आवाज़ बनेगा, उसको ताकत देगा, उसका मनोबल बढ़ाएगा, तभी
लोग समझेगा कि नहीं, पैसा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका विचार, तब जा करके पैसे की बात बंद होगी। नहीं तो विरोधी अगर हम पैसे वाले को टिकट देते हैं तो हम भी पैसे वाले को मतलब भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार से ही खत्म करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना सर कि लड़ने के लिए तो सीना चौड़ा करना ही पड़ता है। आज की लड़ाई जो हो रही है तो उसमें पैसे अपनी जगह पे है, उसी परंपरा में लगभग सब लोग हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। तभी ना हम लड़ाई लड़ेंगे, जंग कैसे जीतेंगे? अगर हम उस परंपरा में नहीं रहेंगे तो लड़ने की जो इच्छा होती है, मनोबल होता है ना हमारे लोगों का, वो गिर जाएगा। वो किस ताकत से लड़ेगा? मनोबल से ही चुनाव लड़ा जाता है। हम उस मनोबल को बल देने के लिए उस परंपरा में भी हम जाना चाहते हैं और वो हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के बीच में 3 महीना से घूम घूम के बोल रहे हैं कि भाई कितना दिन तक इस तरह से वोट दीजिएगा। हमारा पहला फर्ज और कर्तव्य है कि लोग को जगा देना, आँख खुलवाना, ये मेरा पहला दायित्व है। चुनाव लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति होता है सर, सिर्फ वोट से मतलब रखता है, जाता है कहता है जी हमको वोट दे दीजिएगा। जनता भी आज इतना कहिए कि निराश है कि तुम सीधे एक शब्द बोल देता है कि हम आप ही को वोट देंगे। कितना दुख की बात है। उससे चर्चा नहीं करता है कि हम क्यों आपको वोट देंगे। आज मेरे बारे में पता कीजिएगा, हम प्रत्येक दिन एक भी दिन नहीं रुके हैं 3 महीना से। प्रत्येक दिन ब्लॉक में जाते हैं, 5 से 6 पंचायत में प्रतिदिन मेरा रूटीन है। कल हम बोधनगंज में थे, आज हम परैया में हैं, अभी आपके पास तुरंत निकलेंगे। और जा करके लोग को से बोलने का कहते हैं, बोलना सीखो। चुनाव आया है, समय आपका है, अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? और जब भी चुनाव होता है आपके भले के लिए होता है। और चुनाव में हम नहीं कहते हैं कि आप बोलिए, अपनी समस्या बोलिए, हम अभी आपका तुरंत समाधान निकाल देंगे। लेकिन समस्या हमेशा बोलना चाहिए। बोलने से क्या होता है, लोग के पास नॉलेज होता है कि हमारे क्या क्या अभी भी समस्या है। इतने सालों के बाद करोड़ों रुपया पंचायत में खर्च होता है, तब भी समस्या जस के तस धरा हुआ है। तभी तो बोल रहे हैं कि आपके नज़रों के सामने से करोड़ों रुपया लूट के लेके चला जाता है। लोग, पदाधिकारी लूटता है, 35-40% लूटा करता था। लेकिन हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, उसको भी दर्द होता होगा, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाता है। इसलिए नहीं बोलता है कि उसके साथ वो ताकत नहीं है, उसके साथ वो एमएलसी नहीं है। जो संविधान में जो प्रोविज़न किया गया है एमएलसी का, वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है, उसको आपको ताकत देने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही बोलता है पदाधिकारी उसको जांच के नाम पर उसका दोहन शुरू कर देते हैं, शोषण करने लगते हैं, कहते हैं एफआईआर कर देंगे। बेचारा जो भी बोलना चाहता है वो मन में वापस कर लेता है। तो इसी के लिए तो बोलते हैं कि भाई एमएलसी कोई साधारण चीज़ नहीं है। एमएलसी आपकी ताकत है, एमएलसी आपकी आवाज़ है, इसको समझिए, तबे वोट दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ रिंकू जी को वोट नहीं, हम एमएलसी उसको इस बार बनाएंगे जो आपकी ताकत बने, आपकी आवाज़ बने, उसी को हम एमएलसी बनाएंगे। समझिए आप, 5-10 हज़ार बता आपका कितना महत्वपूर्ण होता है वोट। उस वोट का कोई कीमत है क्या? हम लोग 5-10 हज़ार में अपना 5 साल बांध देते हैं। हम अब 5-10 हज़ार में अपने सपनों को मिटा देते हैं। 5-10 हज़ार में अपने ही पहचान मिटाने में लगे हैं स्वयं। यही तो सबको जाके बता रहे हैं कि अपनी पहचान को मत मरने दीजिए। हम स्वयं अपनी पहचान का गला घोट रहे हैं, इसको बंद कीजिए। आने वाला भविष्य हम लोग को माफ़ नहीं करेगा। जिस तरीके से हम लोग चुनाव में मिट्टी की मूर्त को वोट देंगे, हम लोग स्वयं दिनों दिन मिट्टी की मूर्त होते चले जाएंगे। रिंकू जी, ये भी कहा जा रहा है कि आप जमीनी स्तर पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको टिकट मिलने के पीछे बेलागंज विधायक सुरेंद्र यादव का भी रसूख काम आया है। देखिए टिकट सर, अगर रसूख और ये इस आधार पे टिकट मिले तब तो हमको टिकट पहले भी मिल जाना चाहिए था। हम विधानसभा भी लड़ लेते, पार्लियामेंट भी लड़ लेते। लेकिन देखिए, हम आपको सच्चाई से, ईमानदारी से बोलते हैं। हम हमेशा अब तक सच के साथ लड़ रहे हैं। हमको बहुत तरह की बातें, जैसे होता है ना कि लोग, हमारे शुभचिंतक लोग, जो अब तक चुनाव लड़ा जाता था झूठ के आधार पे, लोग बहुत तरह का हमको लोग समझाते हैं कि ऐसे ऐसे लड़िएगा। आपको इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान भटकाना चाहते हैं विषय से अलग। जब हम चुनाव लड़े, सब लोग कहे कि फटाफट आप लोग फ़ोन करना, होता है ना, डायरी मिला, नंबर मिला, फ़ोन कीजिए। 2 से 3 व्यक्ति से ज़्यादा हम आज तक नहीं फ़ोन कर पाए, क्योंकि जिसको भी फ़ोन किए तो बोल दिया जी हम आप ही को वोट देंगे। हम कैसे मामला मेरा हल नहीं होगा। हमको लोग के बीच में जाना, हमको, मेरा पहला दायित्व है, फर्ज है जगा देना। और सच के साथ, सच्चाई, जैसे आप जो प्रश्न पूछे, हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हम 2 मिनट सिर्फ लेना चाहेंगे, क्योंकि बताते हैं, क्योंकि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो बोलते हैं हम सच बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि जैसे ही कोई पैसा ज़्यादा की बात करे तो 2 चुपचाप अकल गच दीजिएगा।
जैसे ही कोई बात करे स्कूल और सड़क की तो तुरंत डायरी लेकर के लिख लीजिएगा। तो हम इस आधार पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हम सच के साथ आपको बता रहे हैं कि मेरा टिकट, लोग पिछले बार हम निर्दलीय लड़े, हम अपनी भावनाओं को बहुत कम समय मिला था, 20 से 25 दिन। हम पैसे के आधार पे हम 1000 वोट नहीं लाए थे। हमने 20 से 25 दिन में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घूम घूम कर करके लोगों को बताने का काम किए कि एमएलसी में वोट सोच समझ के वोट देना है। उस आधार पे हमको 1000 वोट आया। इसी के आधार पे हमारे नेता तेजस्वी जी ने देखा कि व्यक्ति में अगर कहीं जो भी लिए वो मेरा सबसे पहला आधार। ऐसे तो सबका सहयोग है, चाहे आप मंत्री जी का, जो सुरेंद्र यादव जी का आप कह लें, जितने भी हमारे यहाँ के विधायक हैं, सबका स्नेह हमको मिल रहा है। यहाँ जहानाबाद सब लोग ने कहा कि रिंकू जी इस बार चुनाव आप ही को लड़ना है। हमने अपनी इच्छा कभी जाहिर नहीं किया, आप पता कर लेंगे, कभी चर्चा होगी। हम कभी भी, हम जानते हैं कि अगर लगेगा कि हम उस योग्य हैं, हमको पार्टी जरूर बुला के देगी। हमको इस बार पार्टी बुला करके टिकट दी है कि रिंकू जी ये चुनाव आप ही को लड़ना है। ये 3 महीना पहले ही हमको तेजस्वी जी ने बोल दिया था कि रिंकू जी ये चुनाव आपको लड़ना है, और इसी दिन तय किए कि हमको किस तरीके से चुनाव लड़ना है। हम उसी दिन तय किए कि इस बार पैसे की बात तो अलग है, लेकिन हमको इस बार चुनाव लड़ना है, मुद्दों से चुनाव लड़ना है। और 3 महीना से घूम घूम करके मुद्दा, समस्या को मुद्दा बनाने का प्रयास किया। तो जनता से आप क्या अपील करेंगे मीडिया के माध्यम से, वोटर से? सब लोगों से ही अपील करेंगे कि इस बार एमएलसी सबको बनना है। इस एमएलसी की ताकत को सबको एहसास करना है। हर प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, यही सबसे बड़ी जीत होगी कि इस चुनाव में रिंकू जी अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस चुनाव में प्रत्येक लोग अपना वोट से मतलब नहीं रखेंगे, सब लोग वोट मांगना सीखें। इस बार एमएलसी लगे कि आपके बीच में इस बार चुनाव हुआ और मेरे मुद्दों के साथ चुनाव हुआ, और लड़ेंगे हम अपनी पहचान के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने मुद्दों के साथ लड़ेंगे। अगर हमको मौका देते हैं तो पूरा प्रयास करेंगे कि जिस तरह से वेतन की बात होती है, तो वेतन की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहला मेरा कदम होगा कि अगर हम एमएलसी बनते हैं तो सबसे पहले जो एमएलसी के रूप में जो वेतन मिलता है उसको सरकार को वापस करने का काम करेंगे। मैं जब तक उसका ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक आप वार्ड महोदय, मुखिया को जब मिनिमम वेजेस, कम से कम मजदूरी ना मिले, मजदूरी भर वेतन न मिले, हम उस वेतन लेने का काम नहीं करेंगे। आपकी समस्या, अफसरशाही, जो राशि खर्च होता है, वो सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे। सदन से नहीं काम चलेगा तो सड़क तक आएंगे। लोगों के सहयोग से सड़क तक भी लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे। आप एक हाँ बोलिए एकदम। आप जन जन तक जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जैसा आपने बोला जी। आपको क्या लगता है कि जनता अभी के वर्तमान परिदृश्य में सुशासन की सरकार में कितना जागरूक हुई? सर देखिए, एक्चुअली जनता सब चाहती है, सबके मन में वो पीड़ा है, लेकिन कह तो दिए कि कभी कभी क्या होता है, वो पीड़ा के ऊपर हावी निराशा हो गया है। जो अभी अविश्वास जो इतना कायम हो गया है कि हम वोट किसी को भी देंगे तो वही हाल होगा, तो हम उसी को विश्वास को कहते हैं कि और कोई रास्ता है तो बताइए। इसका वजह क्या है सर? अहम वजह इसलिए वजह है कि आज के डेट में हम लोग वोट जात के नाम पे देते हैं, धर्म के नाम पे देते हैं, तो लोग वोट लेने वाला कैसे हैं, पैसा के आधार बना के देते हैं, तो वोट तो ले लेता है। बड़ा आसान तरीका हो गया सर चुनाव लड़ने का, और यही तरीका सब अपनाना चाहता है। कोई कड़ा नहीं खाना चाहता, सब मुलायम खाना चाहता है, सब आसान तरीका अपनाना चाहता है। और क्या हुआ, झूठ, पैसा, धर्म, जात के नाम पे वोट लेता है, तो फिर जीतने के बाद आपके बीच में नहीं आता है, सोचता है कि फिर अगली बार जाएंगे, इसी आधार पे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, तो जनता निराश हो गई है। कहती जो भी आएगा उसी आधार पे काम करेगा, हमसे झूठ सच बोल करके वोट लेके चला जाएगा, लौट के तो आएगा ही नहीं। अभी हमको काफ़ी परिश्रम करना पड़ रहा है, लोग को विश्वास, जो खोया हुआ विश्वास जीतने के लिए हमको काफ़ी परिश्रम करना पड़ा है, लेकिन हम उसमें थोड़ा भी निराश नहीं है। हम जानते हैं कि अगर 2-4 आदमी का भी विश्वास जीत लेंगे तो हमको 20 आदमी, 50 आदमी होने में हमको देरी नहीं लगेगा। इस विश्वास, जो खोया हुआ विश्वास, सबसे पहली प्राथमिकता उसको जीतने का प्रयास करेंगे। जब जीत लेंगे तब वोट हमको स्वतः मिल जाएगा।